नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में पिछले दो विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई हो, लेकिन इस बार जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। लेकिन अब मैदान में राहुल गांधी भी उतरने वाले हैं। किसी भी स्तर पर पार्टी कमजोर नहीं लग रही है, तो और ना ही उम्मीदवारों के मामले में और ना ही प्रचार को लेकर। कांग्रेस कितनी दिल्ली में मजबूत है, इस बात को आप इस वीडियो में एक एक कर समझाते हैं कि कैसे इस बार अरविंद केजरीवाल से सीधा मुकाबला कांग्रेस का भी होगा। त्रिकोणीय मुकाबला है वैसे बीजेपी और अरविंद केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदाताओं में भी कांग्रेस को लेकर पहले के जो बनिस्बत है उससे अधिक भरोसा देखने को मिल रहा है। अगर यह कहा जाए कि अब की बार विधानसभा चुनाव में वाकई त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो फिर ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे में सबसे जो देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव परिणाम क्या कुछ रहता है। लेकिन इतना तो लग रहा है कि किसी भी दल को इस बार सरकार बना पाना इतना आसान नहीं होगा जितने 2-3 बार रहा है। सभी जो मेन पार्टियां हैं, दिग्गज नेताओं पर भी दांव लगा दिए। कांग्रेस ने अभी तक 70 में से 48 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें से सभी प्रमुख सीटों पर पार्टी ने दिग्गजों को दांव लगाया है। मसलन नई दिल्ली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को विधानसभा चुनाव में उतारा है और वो मैदान में लड़ेंगे केजरीवाल के खिलाफ। कालका जी में जो वर्तमान के सीएम है आतिशी मार्लेना, उनके मुकाबले में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को भी टिकट दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुकाबले में देखें तो पूर्व महापौर फरहाद सूरी को मौका दिया गया है और इसके साथ ही मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर जीतू हैं, समयपुर बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, उत्तर नगर से जो उत्तम नगर है वहां से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा है, सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जय किशन है। तो ये बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। और इससे अगर देखें तो सीमापुरी से पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया, सदर से पूर्व विधायक है अनिल भारद्वाज और बल्ली मारन जो है बल्ली मारान से पूर्व मंत्री हैं हारून यूसुफ, पड़पड़गंज से पूर्व विधायक अनिल चौधरी हैं, सीलमपुर से आपके ही बागी विधायक हैं अब्दुल रहमान और बिजवासन से आपके विधायक जो बागी हुए थे वो है देवेंद्र सहरावत और बाबरपुर से आपके ही बागी विधायक हैं पूर्व विधायक मोहम्मद इशराक खान। ये सब शामिल हैं। अभी 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं और इनमें से कई दिग्गजों को मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। निसंदेह इससे मुकाबला कड़ा होगा और आपकी जो मुफ्त घोषणा है उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और बीजेपी ने भी। हर चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी इस बार भी एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है और ना बीजेपी। आपकी 2100 की महिला सम्मान राशि के मुकाबले 2500 रुपए वाली प्यारी दीदी योजना कांग्रेस ने लाई है, तो फिर बीजेपी 3000 रुपए की योजना लाई। आपके 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज वाली संजीवनी योजना के आगे कांग्रेस ने हर दिल्ली वासियों के खिलाफ 25 जो दिल्ली वासियों के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा वाली जीवन रक्षा योजना की घोषणा कर दी। अब इस तरह से आपकी 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लेकर कांग्रेस जल्द ही 400 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, जबकि बीजेपी 2 से 300 के बीच में है। कांग्रेस दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी बना रही है, जिसमें 15 से 20 लाख तक की एजुकेशन स्कीम के तहत छात्रों को सुविधा प्रदान की जा सकती है। अभी जो आम आदमी केजरीवाल में है वो 10 लाख तक है। लेकिन दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक को लेकर भी एक प्लान है। ऑटो रिक्शा और तहबाजारी वाले जो हैं उनके लिए स्कीम तैयार करने के प्लान अभी कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में जो बड़ी संख्या में लोग और उनके परिवार हैं तहबाजारी से जुड़े हुए हैं और इन 5 गारंटी के अलावा कांग्रेस पार्टी अभी घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है, जिसमें कई सारी चीजों को लेकर घोषणा पत्र में जारी किए जाएंगे। एक माह के अंदर जो अगर देखा जाए
तो न्याय यात्रा से भी पार्टी अपना माहौल बनाएगी, चूंकि नवंबर दिसंबर में कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकाल कर भी अपने पक्ष और अपने आप के खिलाफ माहौल बनाया था। और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो कैरिकेचर है उसमें जो वाले शराब की बोतल नुमा गुब्बारे और एलईडी स्क्रीन पर आप सरकार की चार्जशीट लाइट लगाकर कांग्रेस ने अपने इरादे भी तभी साफ कर दिए थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतरेगी। कार्यकर्ताओं की ठीक ठाक भीड़ के बीच में अजय माकन सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि आप सरकार ने 11 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार, बदहाली और जनता के प्रति निष्क्रियता के चलते बर्बाद कर दिया। अब ईमानदारी की बात करने वाले जो 10 रुपए का पेन और हवाई चप्पल पहनने वाले अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया, कांग्रेस का यह आरोप है, वहीं पर अपनी सुविधा अनुसार सीएम आवास बनाकर 171 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। और यही आरोप बीजेपी लगाती है शीश महल का। कांग्रेस कहती है कि डीटीसी, जल बोर्ड, बिजली, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शराब घोटाले करके आप सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद किया है। बीजेपी का भी ऐसा ही कुछ आरोप है। कांग्रेस का है कि हम कांग्रेस की विचारधारा सच्चाई, ईमानदारी और सबके हक के अधिकार की लड़ाई लड़कर दिल्ली के जनता को जागरूक बनाने के लिए काम करेंगे। और झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल के लगातार पिछले 11 साल से किए जा रहे बेबुनियादी, खोखले और झूठे वादों को दिल्ली के जनता के समक्ष उजागर करेंगे। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह बयान दिया है, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 30 साल से अधिक जो भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो मोर्चा संभाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की लगातार बढ़ रही सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर लिया है और पूरे जोर लगा दिया। एक तरफ वार रूम के जरिए प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मुंहतोड़ दबाव देने के लिए और जवाब देने के लिए, दोनों दबाव बनाने और जवाब देने के लिए 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि बयानबाजी जारी रहे। इसमें कांग्रेस के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक इसमें शामिल हैं दिल्ली में। ये सभी वरिष्ठ नेता रोज यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और करेंगे भी। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, कोई नया मुद्दा रखेंगे और साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी गारंटियों को भी जारी करेंगे। कांग्रेस के जो सूत्र है उसका कहना यह है कि दिल्ली में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए बड़ी रैलियों से लेकर प्रत्याशियों के यहाँ पर जनसभाओं तक के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद हैं, प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन सबके कार्यक्रम अभी शेड्यूल किए गए हैं। इसके अलावा जिन 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं और लगातार जारी है। इसमें से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी हैं, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, जयराम रमेश हैं, पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, कन्हैया कुमार, अजय माखन, कुमारी शैलजा, जिग्नेश मेवानी, भूपेश बघेल और अजय माखन, चरणजीत सिंह चन्नी और इन सब की जो लंबी लिस्ट है उनमें नाम शामिल है। अब इस अभियान की शुरुआत कहा जा रहा है कि 13 जनवरी से हो जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अरविंद केजरीवाल गंभीर आरोप भी लगाए। अध्यक्ष बनने के बाद देवेंद्र यादव ने संगठन पर भी अपना ध्यान दिया। देवेंद्र यादव ने कार्यालय में संगठन पर ध्यान दिया और हर महीने ब्लॉक और जिला स्तरीय की बैठक होने लगी। यादव स्वयं भी कांग्रेस से मिलते रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं। जब पार्टी में गुटबाजी जैसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी थोड़े बहुत है, छोटे बड़े सभी नेता एकजुट होकर काम तो कर रहे हैं, खासी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये कितना ज्यादा मुकाबला कर पाते हैं ये जब चुनाव परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 2013 से 2020 तक चुनाव परिणाम में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा है ये भी समझना होगा।
2013 में 70 सीटों पर उन्होंने 70 में से 8 सीटें जीती थी और 62 सीटें कांग्रेस हार गई थी। 24.68% वोट पड़े थे। 2015 में 70 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीती और 9.70% इनका वोट शेयर रहा। 2020 में देखें तो 66 सीटों पर इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे, एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं जीती और 4.63% कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। मतलब वोट परसेंटेज जो गिरा है, उस वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कांग्रेस हर स्थिति में, हर हाल में अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतार रही है। तो इस वजह से देखा जाए तो एक तरफ से बीजेपी, दूसरी तरफ से कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे दिलचस्प तब होगा जब यहाँ राहुल गांधी खुद कभी इंडिया गठबंधन के साथ जो अरविंद केजरीवाल के सामने रहे, वो एक दूसरे पर वार करते भी दिखेंगे और अब मैदान में उनकी भी रैली होने जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी कि 5 फरवरी को जब यहाँ पर चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। चुनाव, माफ कीजिएगा, 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को यहाँ पर चुनाव परिणाम आएंगे, तो यहाँ का परिणाम पूरा सामने आपके सामने आएगा और हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।